हमारी ज़िंदगी में बड़ी फाइट है और सिचुएशन बड़ी टाइट है क्योंकि चेल्सी पिल चुकी है, मानो न मानो। अब मैंने आपको थंबनेल देखा होगा आपने, मैंने जो ऑर्डर बताया था ना वैसा था। मैन सिटी पहले नंबर में थी, आर्सेनल चौथे में थी, पर उल्टा हो गया, आर्सेनल पहले नंबर में, मैन सिटी दूसरे नंबर में, और अब हम दिख भी नहीं रहे हैं। मैंने अपने को तीसरे नंबर पे रखा था, खुदा गवाह है। अब क्या करें यार, देखो वहाँ कोल पाल्मर भी बितक गया है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया, जब कोल पाल्मर आपका अनएक्सपेक्टेड कर सकता है, इस तो वो अनएक्सपेक्टेड कर सकता है, वो तुमने देखा भी होगा, उसको मरिस्का ने क्यों उठाया? अब क्या मैनेजमेंट करने हैं भाई, जब तुम वेदर ने की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि कोल फार्मर वॉज अपसेटेड टू रेस्ट, तो बोलता है कि बॉर्नमथ के लिए मुझे उसको बचा के रखना था। जब हम मर जाएंगे, बॉर्नमथ तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो किसके लिए बचाएगा जी? गंजे हमारी ना वो हालत है, हम हैं चूहे, हमें चूहे, और हमारी गर्लफ्रेंड है हथनी, और हम मज़े लेना चाह रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, स्टोरी देखो मैं कहाँ से कहाँ कनेक्टेड हूँ। हमें चूहे, कॉन्फिडेंस में पूरा, और हथनी हमारी गर्लफ्रेंड, हम ले गए उसको बीच में क्या कहते हैं कोकोनट ट्री, वहाँ हमारा मीटिंग टाइम चल गया, कोकोनट गिर गया नीचे, और हथनी ने कहा आउच, तो हम चूहा क्या बोला बताऊँ, आउच वाउच नहीं चलेगा, शॉट तो ऐसे ही लगेंगे। ऐसे ही हमारा है, मतलब कॉन्फिडेंस है। हमने क्या खेला फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में क्या खेल रहे हैं, न्यूकासल का क्या है, न्यूकासल में अपने कहो फर्स्ट हाफ में क्या कर रहे हैं, सेकंड हाफ में क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? और क्या हमने एस्टन विला के साथ किया। देखो मैं टोटली आपको ये नहीं कहूँगा कि एंजो मरिस्का ही गुनहगार है, एंजो मरिस्का के अलावा बहुत सारे लोग गुनहगार हैं। ओनर्स तो आपका पता ही, उसके बारे में कह नहीं सकते। स्पोर्टिंग डायरेक्टर का समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है। इवन एंजो मरिस्का की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, पर हमारे प्लेयर्स क्या इतने बुरे थे कि बार्सिलोना को हरा दिया, पीएसजी को हरा दिया, क्यों वो स्विच ऑफ हो जा रहे हैं? अब कहाँ यूएसएल का तो अब सब भूल ही जाओ, प्रीमियर लीग फाइट अब हमारे टॉप 5 की फाइट ही बहुत टफ हो गई है। अगर ये थोड़े से ट्रांसफर्स में ध्यान नहीं देते हैं, मरेस्का को उसके हिसाब से थोड़े प्लेयर्स दे दे, अगर नहीं देते तो इट इज़ वेरी टफ, और मरेस्का विल बी बाय बाय सून मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी रिदम पकड़ ली है, और आप अगर देख लो 8वीं 9वीं टीम भी 29 में 28 में ही है। अगर थोड़ी सी मिस हैपनिंग होगी अगर ये बॉर्नमथ वाले में, तो हम गए। और इवन एस्टन विला का, चलो मैं सोचता हूँ कि जीतना नहीं चाहिए, तो ड्रॉ तो होता ही था। एक गोल गया, जो दूसरा गोल खाया आपने, वो क्या था? मतलब आप यू वॉज डिसजॉइंटेड डिस्कनेक्टेड एट सेकेंड हाफ, आपका कोई प्लान भी नहीं है क्या? एक मेरे भाई ने कहा था, प्रतीक भाई ने, कि प्लान नहीं, सच में प्लान भी नहीं है आपके पास। आप पागल हो जाते हो जब आपके पास 10 मैन के साथ खेलते हो, तब पगले जाते हो। जब आपकी टीम चढ़ के खेलती तब आप पागल हो जाते हो। और इस बॉल रखने का ऑब्सेशन है चेल्सी को, इट विल कॉस्ट देम। और कोई भी मिडिल से गोल नहीं आ रहा है, मिडिल से गोल नहीं आ रहा है, साइड वे से क्या तो थ्रू, साइड वे से आ रहा है, मतलब लेफ्ट विंग से, राइट विंग से, कोई मिडिल से गोल नहीं आ रहा है। वो बहुत कंसर्निंग बात है। आप समझो कि कोई थ्रू बॉल नहीं जा रही है। अब आप कहते हो कि डिलैप को इस बार मैं इसलिए गलती दूँ, उसे बॉल ही कितनी आई रे, ना वो एफर्ट भी डालता है पीछे आने का, पर उसको बीच से कितने पासेस मिले, जॉ पेड्रो को इवन कौन से 9 क्रॉसेस पासेस मिले भाई, ये कुछ करता है। वो साइड में आ रहा है, साइड में वहाँ से वो बड़ा सा क्या कहते हैं क्रॉस दे देता है नेट्रो, या फिर क्या कहते हैं गर्नाचो क्रॉस दे देता है, उससे हो जाते हैं गोल, पर हर बार वो गोल नहीं होंगे। आपको बीच में से कुछ मिरेकल करना पड़ेगा, आपके बॉक्स में प्लेयर्स होने चाहिए, वो है नहीं। और जो सब्सटीट्यूशन करें वो बिल्कुल बेवकूफ़ी नाम में सब्सटीट्यूशन है, कि आपने जीतने के लिए नहीं, ड्रॉ के लिए कर रहे थे आप, क्योंकि आपने गुस्तों को लाया, गुस्तों उसको रन नहीं है। आप इस्तेमाल चेंज आपने अच्छा किया, बस आपने कुकुरेलो को हटाया, वो मेरे समझ में नहीं आया। कोल पाल्मर को हटाया, वो समझ में नहीं आया। तो आप भी थोड़ा सा कहते हैं डिस्ट्रेस में है, आपको भी पता नहीं क्या करना है, मतलब टेंजो मरिस्का भी फॉल्ट में है। और ओनर्स के बारे में ज़्यादा बात करके अपना सर फोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उनका। आपको पता है जो हमारी स्थिति है वही हमारे सिस्टर क्लब स्टारबक्स की स्थिति है। दे आर स्ट्रगलिंग नाउ। उनको इतना पैसा गया है, कभी वो इतना पैसा नहीं डालते थे क्लब में, तब भी दे आर इन 7th। तो क्योंकि आपको ये रिकन्साइल करना पड़ेगा, दिस मॉडल इज़ फेलिंग बिकॉज आपने 4 साल दे दिए। 4 साल देने के बाद अगर ये स्टोरी होती है, तो इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग एट दिस क्लब। और मेरे अब होप्स नहीं है टॉप 5 आ जाए, अच्छा है। बॉर्नमथ से परसों मैच है, जो भी होगा 35 अच्छा होगा या बुरा होगा, यही होगा। पर अभी आसार लग नहीं रहे, ज़्यादा खुल के वीडियो बनाने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम पिट रहे हैं, हमारे मुंह में लानत पड़ रही है, हमें मार रहे हैं लोग। जीतना था, आप जीते, और आपने एक गोल की लीड ले ली थी। ऐसे तो आपने 2-3 मान लेने थे फर्स्ट, पर आप खाली खेल कर रहे थे, आधा आधा पादा, किसने पादा पास ही चल रहा था, है ना? तो
फील बुरा लगता है एज अ फैन। मतलब फैंस के साथ इन 2-4 लोगों के हाथ में जो ओनरशिप होती है फैंस के साथ, बड़ा हम क्या कर सकते हैं बताओ। और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो 281 सब्सक्राइबर, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इवन जो बड़े सब्सक्राइबर हैं वो तो उनकी बात तो सुनी भी जाती होगी, मेरी बात तो वैसे भी सुनी नहीं जाएगी क्योंकि मैं इंग्लिश में भी नहीं बता रहा हूँ और उनको इंग्लिश समझ में आती होगी। तो मेरी बात तो वैसे भी इनको पल्ले नहीं पड़ेगी, आपके पल्ले आ रही। हम अपना दर्द बांट सकते हैं। आप कुछ मैसेज करो, कमेंट करो, मैं कुछ उसको सुनूँ, फिर उसको मैं अगले मैं बोलूँ आपका नाम लेके। पर वो कमेंट होना चाहिए सब, मतलब उसमें लगना चाहिए कि बात है कि आपने कुछ चेल्सी के बारे में कुछ सजेशन या कुछ मुझे बताया, कुछ जो मेरे दिमाग में नहीं वो बात आपने खोली, वो चीज़ होनी चाहिए। चेल्सी के दीवाने का नाम ही इसलिए है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुख का समय आ चुका है। बी पेशेंट्स, बी स्ट्रॉन्ग। चेल्सी के दीवाने। लव यू।